नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। 15 दिसंबर 2023 या एक ऐसा तिथि है जिसको हम कह सकते हैं कि जो झारखंड के छात्रों के लिए एक उम्मीद बनकर आया। हुआ यूं कि कई जो छात्र थे वो झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम का जो डेट पहले से तय था 16 दिसंबर, उसे कैंसिल किया गया। तो बहुत सारे जो छात्र हैं वो जैसे ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचते हैं। वहाँ वो प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इतने में ही जो जेएसएससी के जो ऑफिस है और उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा 11 छात्रों का एक डेलीगेशन को जेएसएससी ऑफिस में बुलाया जाता है कि आप अधिकारियों से आकर बात करें और अपने बातों को रख सकते हैं कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो इसमें कुल 11 छात्र नहीं बोल सकते, उसमें कुछ शिक्षक भी थे जिन्होंने मिलकर एक डेलीगेशन बनाया और जेएसएससी ऑफिस गए मिलने के लिए। हालांकि बात यह है कि जिस दिन की ये पूरी बातचीत है, जेएसएससी के जो अध्यक्ष है वर्तमान में, वो ऑफिस में उपस्थित नहीं थे। वहाँ उन्हें दो अधिकारियों ने हैंडल किया सभी छात्रों को। जो 11 छात्र गए थे उनसे बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि आपका जो जेएसएससी का एग्ज़ाम है सीजीएल का, वो एग्ज़ाम हो जाएगा। इससे पहले जेएसएससी ने एक जो दो डेट जारी की थी, 21 जनवरी और 28 जनवरी 2023 का, कि इस दिन जेएसएससी का जो एग्ज़ाम है सीजीएल का वो लिया जाएगा। लेकिन ये है दिक्कत कि 21 जनवरी का जो डेट है उस दिन सीटेट का भी एग्ज़ाम है, तो और एक जेपीएससी बैकलॉग का भी एग्ज़ाम है और जेएसएससी सीजीएल ने भी उसी दिन एग्ज़ाम रख दी। अब दिक्कत ये हो रही है कि कई जो छात्र थे वो सीटेट का भी एग्ज़ाम देने वाले थे। तो फिर इसे जेएसएससी ने बोला कि 21 जनवरी का जो एग्ज़ाम है उसे हम आगे ले जा सकते हैं, लेकिन 28 जनवरी का जो एग्ज़ाम है उसे कंफर्म माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 28 जनवरी को ये एग्ज़ाम होना तय है और जो अगला एक और डेट दिया गया 4 फरवरी को लेकर, वो एक टेंटेटिव डेट है कि हो सकता है कि 28 जनवरी के बाद एक और एग्ज़ाम 4 फरवरी को हो जाए। यहाँ तक की बात बहुत अच्छी हुई है। छात्रों को एक बहुत उम्मीद भी बोले तो बहुत बड़ा उम्मीद मिला। कई जो छात्र हैं वो कई सालों से इस एग्ज़ाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं। कई तरह के छात्र हैं, उनकी अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी घर की आर्थिक स्थितियां, बहुत तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और लगातार इस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं। उनके लिए एक बड़ा उम्मीद साबित हुआ, बड़ा दिन उनके लिए यह साबित हुआ। लेकिन एक और इसमें समस्या या आशंका हम लोग कह सकते हैं कि जेएसएससी के जितने जो दो ऑफिशियल्स ने जो इन्होंने बात की इन छात्रों से, इन्होंने रिटेन में कुछ नहीं दिया। जितनी भी बात हुई और वो सिर्फ वर्बल है, उसमें किसी भी तरह का रिटेन कुछ नहीं दिया गया है। कई छात्र या फिर कई शिक्षक ये भी अंदेशा या आशंका लगा रहे हैं कि अगर हमें वो सारी चीज़ रिटेन नहीं मिली तो हो सकता है कि ये एग्ज़ाम हो या ना हो। लेकिन एक सराहनीय कदम जेएसएससी के द्वारा ये उठाया गया कि जब छात्र पहुँचे तो उन्होंने उनसे बातचीत की। ये बहुत अच्छी बात है। सभी छात्र भी जेएसएससी के इस कदम से अभी तक बहुत खुश है कि उन्होंने कम से कम बातचीत तो किया। पहले होती थी बातें कि आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपसे कोई भी जिस सेक्टर में आप आंदोलन कर रहे हैं उसके अधिकारी या ऑफिशियल्स या उससे संबंधित मंत्री नेता कोई आपसे मिलने ही नहीं आता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जेएसएससी ने उन्हें अप्रोच किया, उन्हें मिलने बुलाया। ये एक अच्छी बात थी, सभी छात्र इससे बहुत खुश हैं। और जैसा स्ट्रगल हम ज़मीनी स्तर पर देख रहे हैं छात्र का, और जैसा उम्मीद देखते हैं जेएसएससी सीजीएल को लेकर, ये हम सभी ये चाहते हैं, जितने भी झारखंड के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जितने भी पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के आंखों में वो जो उम्मीद देखते हैं झारखंड सीजीएल को लेकर, वो ये मानते होंगे और ये जानते भी होंगे कि उनके लिए, उन छात्रों के लिए कितना बड़ा एग्ज़ाम है। अगर मान लीजिए किसी भी नौकरी में 1000 लोगों का भी अगर सिलेक्शन होता है, तो अच्छी बात यह है कि अगर 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है, उसके साथ कम से कम 5000 लोगों का जीवन सुधर जाता है। क्योंकि उसके परिवार में अगर 5 लोग हैं तो सभी का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो एक अच्छा हो जाता है। वो अच्छी संस्थाएं में पढ़ सकते हैं। उनका एक
जो विकास हम बोल सकते हैं वो एक अच्छे तौर पर होने लगता है। इसलिए हम सभी को ये उम्मीद है कि भले जितने भी बातचीत एसएससी द्वारा की गई है वो हमें रिटर्न फॉर्म में, जो स्टूडेंट वहाँ गए थे डेलीगेट के रूप में, उन्हें अगर रिटर्न फॉर्म में नहीं मिला, अगर वर्बल रूप में भी जो मिला है, जो बातचीत की गई है, एसएससी उस चीज़ में खरा उतरे, ये उम्मीद हम सभी को है, सभी छात्रों को है। और यहाँ रह रहे सभी गार्जियन और शिक्षकों को भी इसकी उम्मीद है और रहेगी। हमारी जो ये चैनल है आपकी सभा और हमारा जो पूरा टीम है वो जो झारखंड के छात्र हैं उनकी समस्याओं को हम लगातार दिखाते हैं और उठाते हैं। इससे पहले भी हमने जेएसएससी को लेकर एक वीडियो बनाया था। अभी जो अभी तक आश्वासन मिला है उससे जो उम्मीद जगा है छात्रों के बीच, ये एक अच्छी बात है। लेकिन उनको एक अभी मोटिवेशन भी मिलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन झारखंड में एक और समस्या बहुत अधिक होती है छात्रों को और एग्ज़ाम को लेकर, कि जब यहाँ एग्ज़ाम तो हो जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद कई तरह की बात सामने आ जाती है, एग्ज़ाम में धांधली होने के या और कई तरह की बात होती है, उसके बाद एग्ज़ाम रद्द किया जाता है। तो जो जेएसएससी है उनसे ये जो संस्था है जेएसएससी, उनसे ये उम्मीद है कि आगे जब एग्ज़ाम हो जेएसएससी सीजीएल का, तो इस तरह की कोई जो कदाचार की वो सूचना ना आए। इससे जो छात्र हैं उनका मनोबल टूटता है। हम लगातार इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हम छात्र के साथ और उनकी जो समस्याओं को लेकर किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये हमारे चैनल का मोटो है। तो जैसा और किसी भी तरह का अपडेट अगर जेएसएससी सीजीएल में आता है या किसी भी झारखंड के एग्ज़ाम को लेकर आएगा, तो हम इस मुद्दे पर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी जेएसएससी सीजीएल के छात्रों को ऑल द बेस्ट इस आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।